तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, अब ये कोई भविष्य की बात नहीं रही, ये आ चुका है। और इसके आने से ना दो बातें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ तो अविश्वसनीय मौके दिख रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे भविष्य को लेके गहरे डर भी हैं। चलिए इसी कश्मकश को थोड़ा और समझते हैं। और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी चर्चा घूमेगी। एक तरफ लोगों को अपनी नौकरियों के जाने का डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंसानी क्षमताओं को और भी ज्यादा बढ़ाने की उम्मीद है। ये एक ऐसी बहस है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं शामिल हैं। देखिए, जब भी कोई ऐसी बड़ी नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो हमारे सामने दो ही रास्ते होते हैं। या तो हम उससे डरकर दूर भागें, जैसा कुछ लोगों ने इंटरनेट या टीवी के आने पर भी किया था, या फिर हम उसे अपनाएं, उसे सीखें और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। चुनाव हमेशा हमारा ही होता है। तो चलिए, इन बड़े बड़े डरों से थोड़ा हटकर पहले ये देखते हैं कि एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे एक जबरदस्त मददगार बन सकता है। क्योंकि अब ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक हकीकत है। ये एक असली कमांड है जो एआई को दी गई थी। हुआ ये कि एक छोटी बच्ची के मन में भूत का डर बैठ गया था और वो उसे टुप्पी कहती थी। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? एआई ने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई, एआई उस बच्ची से बातें करने लगा। मतलब जब बच्ची कहती टुप्पी, तो एआई भी जवाब में कहता टुप्पी टुप्पी टुप्पी। और इसका नतीजा ये हुआ कि उस बच्ची को लगा कि मशीन के अंदर उसका कोई दोस्त है। सोचिए, ये एआई की क्रिएटिविटी और यहाँ तक कि एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की क्षमता को दिखाता है। और सीखने की बात करें तो एआई एक असली गेम चेंजर है। जरा सोचिए, किसी भी टॉपिक पर दुनिया की 10 सबसे अच्छी किताबें जाननी हो और फिर उनमें से किसी एक का पूरा सार, पूरी समरी चाहिए हो, तो बस एआई से पूछना है। जो ज्ञान 400 पेज पढ़कर मिलता वो अब कुछ ही मिनटों में मिल सकता है। चलिए अब पर्सनल इस्तेमाल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एआई रिसर्च और मेडिसिन जैसे बड़े बड़े प्रोफेशनल फील्ड्स में क्रांति ला रहा है। इसका असर वाकई बहुत बड़ा और गहरा है। ये एक असल अनुभव की बात है। 1999 में एक पीएचडी करने में मुश्किल से मिलने वाली किताबों को ढूंढने और पढ़ने में ही पूरे 2 साल लग गए थे। आज एआई की मदद से शायद वही काम सिर्फ 2 दिन का है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिसर्च की दुनिया में ये कितनी जबरदस्त छलांग है। मान लीजिए किसी को भारत में आरक्षण के इतिहास पर रिसर्च करनी है। पहले इसके लिए शायद दर्जनों किताबें छाननी पड़ती, और अब एआई तो बस एक कमांड देने की देर है और कुछ ही सेकंड में ऐसा डिटेल चार्ट सामने होगा, वो भी सभी स्रोतों के साथ। और मेडिकल फील्ड में तो एआई सचमुच जानें बचा रहा है। एक गर्भवती महिला को पेट में दर्द हुआ, एआई ने उसे तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहा। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि अगर आधे घंटे की भी देरी हो जाती तो उसकी जान जा सकती थी। इतना ही नहीं, एआई अब एक डॉक्टर की तरह रिपोर्ट पढ़कर सलाह भी दे सकता है। अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। जब एआई की ये जबरदस्त ताकत क्वांटम कंप्यूटिंग की स्पीड के साथ मिलेगी, तो ऐसी संभावनाएं खुलेंगी जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। बस ये एक नंबर याद रखिए, 5 मिनट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जिस काम को करने में 10,000 साल लगाएगा, एक नया क्वांटम कंप्यूटर उसे सिर्फ 5 मिनट में कर सकता है। प्रोसेसिंग पावर में ये इतनी बड़ी छलांग है जो एआई को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएगी। इस नई टेक्नोलॉजी से अगले 15 से 25 सालों में क्या-क्या हो सकता है? ऐसी दवाइयाँ जो सिर्फ किसी एक इंसान के शरीर के हिसाब से बनी हो, ऐसी दवाएं जो दशकों में नहीं बल्कि महीनों में तैयार हो जाएंगी। स्कूलों में ह्यूमनॉइड शिक्षक होंगे और शायद सिक्के के आकार की बैटरियां 50-50 साल तक चलेंगी। और जाहिर है, इस टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल के लिए दुनिया भर में एक दौड़ भी चल रही है। अमेरिका और चीन इसमें सबसे आगे हैं, खासकर एआई के लिए ज़रूरी जीपीयू जैसे हार्डवेयर बनाने में। तो ये एक जियोपॉलिटिकल रेस भी है। लेकिन भविष्य की इस शानदार तस्वीर के साथ साथ हमें एआई के अंधेरे पक्ष और चुनौतियों को भी समझना ही होगा, क्योंकि हर शक्तिशाली चीज के साथ कुछ जोखिम भी जरूर आते हैं। एआई का इस्तेमाल पहले से ही खतरनाक अपराधों के लिए हो रहा है, जैसे डिजिटल अरेस्ट घोटाले, जहां लोगों को डराकर पैसे वसूले जाते हैं। या सोचिए, किसी अपने की आवाज और चेहरे वाली एक फर्जी वीडियो कॉल आए जिसमें वो मुसीबत में होने का नाटक करके पैसे मांगे। ये खतरे अब बिल्कुल असली हैं।
असल में डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि किसी का भी वीडियो उसी की आवाज में उसकी जानकारी के बिना बनाया जा सकता है। गलत सूचना फैलाने और धोखाधड़ी के लिए इसका किस हद तक इस्तेमाल हो सकता है, ये सोचना भी डरावना है। तो सब कुछ जानने के बाद हम उसी मूल सवाल पर वापस आते हैं। ये टेक्नोलॉजी शानदार है, इसमें कोई शक नहीं। पर इस भविष्य में जहां मशीनें हमसे ज्यादा तेज, ज्यादा कुशल और शायद ज्यादा क्रिएटिव भी हो सकती हैं, वहां हमारी यानी इंसानों की उपयोगिता क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।